क्या हमें गवाही देनी चाहिए? क्या कोई ऐसा लॉ मौजूद है कि जो विटनेस को प्रोटेक्ट करता हो? हाई रिस्क अक्यूज्ड क्या होता है? सीरियस ऑफेंस क्या है? क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स क्या होती हैं? अस्सलाम वालेकुम। एचडी ग्लोबल सीरीज़ में आपको वेलकम कहते हैं। हमारे यहाँ ये ट्रेंड है कि जो लोग हैं वो गवाही देने से कतराते हैं। इवन समटाइम्स जो विक्टिम होता है वो खुद जो है वो गवाही नहीं दे रहा होता, वो जो है वो ऑफेंस जो है उसको रिपोर्ट नहीं करवाता। उसकी वजह क्या है कि लोग डरते हैं, लोग सहमे हुए हैं हमारे इस सिस्टम की वजह से कि हम लोग गवाही देंगे तो हमारे अगेंस्ट जो है जिसके ख़िलाफ़ हम गवाही दे रहे हैं पता नहीं वो क्या करेगा। तो ये वो वजह है। इनफैक्ट दिस इज़ वन ऑफ द अमंग बेसिक रीजंस कि क्यों हमारे जो अक्सर जो केसेस हैं वो पेंडिंग रहते हैं, उनका वो डिसीजन नहीं हो पाता। और बहुत से केसेस जो हैं वो सिर्फ इस खौफ की वजह से लोग जो हैं वो रिपोर्ट नहीं करते। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्या कोई ऐसा लॉ मौजूद है कि जो प्रोटेक्शन देता हो उन लोगों को कि जो गवाही देते हैं, विटनेसेस को। और अगर वो प्रोटेक्शन देता है तो वो क्या प्रोटेक्शन, उनको किस वे से उसको प्रोटेक्ट जो है ना वो करता है। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो हमारे पास स्पेसिफिकली एक प्रॉपर लॉ है जो कि इस सब्जेक्ट को डील करता है, जिसका नाम है पंजाब विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट 2018। जी, तो एक हमारे पास प्रॉपर लॉ है जो हमारे आज के इस सब्जेक्ट को, एक ऐसे टॉपिक को कि जिसको लोग, या तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो जानते ही नहीं है कि उनको कानूनी तौर पे ऐसे हैं तरीक़ेकार कि उनको हिफाजत दी जाएगी। तो आज एक तो ये कि हम इसको देखते हैं कि किस तरह जो है इन लोगों को का ये जो खौफ है, लोग जो सहमे हुए हैं गवाही देने से, वो किस तरह अपने आप को इस सिचुएशन से निकाल सकते हैं। और दूसरा, ऐसे लोग जो कि एडीपीपी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, और सिविल जज की जो तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए, इनफैक्ट लॉ ग्रेजुएट के लिए, एक लॉयर के लिए इन तमाम चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है। और ये लेक्चर जो है आज ना सिर्फ जनरल पब्लिक के लिए बल्कि एवरी जो लॉ ग्रेजुएट का जो स्टूडेंट है उसके लिए आज का जो हमारा लेक्चर है वो बहुत अहम होने वाला है। तो देखते हैं सबसे पहले कि जो है इनको इस लॉ के अकॉर्डिंगली, इस एक्ट के अकॉर्डिंगली ये प्रोटेक्टेड पर्सनस क्या होते हैं। प्रोटेक्टेड पर्सनस में हमारे पास 4 टाइप्स के पर्सनस आ जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि विक्टिम, जो विक्टिम। सेकंड नंबर पे क्या है, विटनेस। थर्ड वन इज क्लोजली कनेक्टेड। कौन क्लोजली कनेक्टेड कनेक्टेड पर्सनस, लाइक जैसे कि फैमिली मेम्बर्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, इस तरह के जो पर्सन। एंड फोर्थ नंबर पे अदर पर्सनस जो कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में कनेक्टेड होते हैं। अब ये कौन लोग हैं, ये ये वो पर्सनस हैं जिनके लिए ये एक्ट जो है बनाया गया है, इन सब को हिफाजत देने के लिए। तो इसमें जो विटनेस है, विटनेस को इस लॉ में जैसे एक्ट में डिफाइन किया गया है। लाइक हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारा जो एचडी ग्लोबल सीरीज़ है उसका पर्पस ना सिर्फ ये है कि जो लॉ से रेलिवेंट लोग हैं उनके लिए हमारी सर्विसेज हों, बल्कि जनरल पब्लिक भी के लिए भी जो है ऐसे लेक्चर्स, ऐसे टॉपिक्स जो उनको पता होना चाहिए। तो हम इन दोनों बेस में जो है ना वो चीज़ें लेके चलते हैं। ऐसी लीगल टर्म्स जिनका ये डिफ़ाइन करना या जिनका बताना ज़रूरी हो या लिखना ज़रूरी हो, उनको हम उसी वे में लिखते हैं। और बाकी कोशिश करते हैं कि ऐसे जो लेक्चर्स हैं हम उनको सिंपल वे में उनको डिलीवर करें। तो विटनेस क्या है, उसको आर्टिकल 3 जो QSO है, हमारा लॉ ऑफ एविडेंस जो है, वो इसको प्रॉपर डिफाइन करता है, राइट। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये जो पर्सनस हैं इनको किस तरह करके जो है उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, क्या हिफाजत है जो इनको दी जाती है कि जब आप गवाही देने जाएं तो इनके लिए क्या तरीक़ेकार है। एक तो ये है कि क्लोजली प्रोटेक्शन सर्विस इनको दी जाएगी। अब ये क्या होती है भाई, ये है, इसको कहते हैं बॉडी गार्ड।
प्रोविजन ऑफ बॉडीगार्ड, कि जो पर्सन है इनमें से कोई भी गवाही नहीं देने जा रहा, भाई मेरे साथ पता नहीं क्या हो, मैं जिसके ख़िलाफ़ गवाही दे रहा हूँ मेरी आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी, वो मेरे ख़िलाफ़ जो है वो एक्शन लेंगे, तो हो सकता है मुझे असैसिनेट कर दिया जाए या जो है उसको असॉल्ट किया जाए। तो ऐसे लोगों के लिए क्या है कि बॉडी गार्ड, उनकी हिफाजत के लिए क्या किया जाता है, उनको बॉडी गार्ड दिए जाते हैं। एंड सेकेंडली क्या किया जाता है कि इनको रीलोकेट कर दिया। रीलोकेशन से मुराद ये है कि उनकी जो जगह है, जो एड्रेस है, वो उनका चेंज कर दिया, उनको किसी दूसरी जगह पे जो है जब तक प्रोसीडिंग्स चल रही होती हैं उनको वहाँ पे मुंतकिल कर दिया जाता है। इनकी आइडेंटिटी जो है उसको चेंज कर दिया जाता है या उसको हाइड कर दिया जाए। अब आइडेंटिटी इससे क्या मुराद, लाइक उसका जो नेम है उसको चेंज कर दिया। एंड थर्ड वन क्या है कि उनकी फाइनेंशियली उनको हेल्प किया जाए। अब एक पर्सन है उसने गवाही जो है वो देनी है या उसने दी है और एक तरह से उसको खौफ है, कोर्ट को अंदेशा है, या जो बोर्ड ऑफ जो जो यूनिट जो है इस पूरे एक्ट की के लिए जो बनाया जाता है, जिसको इंशाल्लाह हम जो हमारी फर्दर वीडियोस होंगी इस एक्ट को लेके उनमें हम इन डिटेल इन तमाम चीज़ों को देखेंगे। तो उनको लगता है कि अब एक पर्सन जो है उसकी जो मूवमेंट है उसको लिमिट किया जाए। तो वो पर्सन अगर कोई कारोबार करता है लेकिन इसकी वजह से, प्रोटेक्शन की वजह से वो घर से बाहर नहीं निकल सकता, तो डेफिनेटली उसके जो अखराजात हैं वो तो बंद नहीं ना होते, उसकी वो तमाम चीज़ें तो वो उसके साथ जो चल रहा है डे टू डे, तो इस सूरत में क्या है कि उसको फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया जाएगा। तो इसलिए क्या है ना कि घबराने की कोई बात नहीं है। कोई भी पर्सन जो है वो एज अ विक्टिम है या वैसे कोई जो गवाहान है जिसने फ्रेंड्स होते हुए देखा है, वो उसके इवन जो क्लोज उसके मेंबर्स होते हैं, उसके फ्रेंड्स, उसकी फैमिली, वो भी इवन जो है इस एक्ट के थ्रू अपनी प्रोटेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देन क्या है, अक्सर आप लोगों ने भी सुना होगा कि, और ये प्रॉपर एक टर्म है हमारे पास इस एक्ट के अकॉर्डिंगली, हाई रिस्क अक्यूज्ड। तो हाई रिस्क अक्यूज्ड कौन से होते हैं, जो कि दूसरे पर्सनस के लिए ख़तरा होते हैं, थ्रेट होते हैं दूसरे लोगों के लिए। यहाँ पे HR से मुराद यही है, ये हाई रिस्क हो दूसरे पर्सनस के लिए। देन क्या है कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, अक्सर ये वर्ड जो है वो सुनने में आता है जनरल पब्लिक के भी कि जी क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही है। अब क्रिमिनल प्रोसीडिंग किन चीज़ों पे कंसिस्ट करती है, इसकी स्टेजेस कब तक है, लाइक इसमें हमारे पास 3 चीज़ें हैं, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल। इनमें से किसी भी स्टेज पे जो है हमारा केस हो तो ये इसको हम क्रिमिनल प्रोसीडिंग का नाम दिया जाता है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट एज आई सेड कि हम इंशाल्लाह फर्दर वीडियोस जो हैं बनाएंगे अपने इस पूरे एक्ट के ऊपर। तो सीरियस क्रिमिनल केस, जैसे कि कहते हैं कि भाई बड़ा सीरियस केस है, तो वो क्या है सीरियस केस, ऐसा केस जिसमें कोई सीरियस ऑफेंस कमिट हुआ हो, तो वो बन जाता है हमारे पास सीरियस केस। अब सीरियस ऑफेंस क्या है जी, तो ऐसा ऑफेंस कि जो कि पनिशेबल विद डेथ हो। इससे मुराद क्या कि जिसकी जो सज़ा है वो सज़ाए मौत, लाइक जो डेथ हो वो हो सकती हो, या उसकी इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ जो है वो हो सकती हो, या इम्प्रिजनमेंट एक्सीडिंग 7 ईयर्स, के 7 साल तक उसकी सज़ा हो सकती हो। एंड नंबर 4 पे क्या है, सेक्सुअल ऑफेंस जो है, ये तमाम चारों जो कंडीशंस ऐसा ऑफेंस जो ये इनमें से कोई भी जो कंडीशन है वो उसको फुलफ़िल कर रहा हो, तो वो हमारे पास क्या है, वो सीरियस ऑफेंस बन जाता है। जब अब सेक्सुअल ऑफेंस में हमारे पास फर्दर आ जाते हैं कि पाकिस्तान पीनल कोड के ये जो सेक्शंस हैं, इनके अंडर जो है वो कोई भी जो ऑफेंस कमिट हो, या ये जो है पंजाब सुप्रेशन ऑफ प्रोस्टिट्यूशन ऑर्डिनेंस 1961, इसके अगेंस्ट जो है वो ऑफेंस कमिट हो, तो उसको क्या नाम दिया जाता है, सेक्सुअल ऑफेंस का। तो ये एक तरह से हमारा ब्रीफ यू कैन से इस एक्ट को लेके एक लेक्चर है कि जिसमें हमने तमाम इम्पोर्टेंट टर्म्स इस जो एक्ट में यूज़ होती हैं उनको हमने डिफ़ाइन किया है, और इंशाल्लाह अपनी फर्दर वीडियोस में इस पूरे एक्ट को हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।